वादा किया है प्यार में कभी हम जुदा न होंगे, साजन आजा रे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और कल के एक वीडियो में जिसमें बातचीत पार्ट 2 बना था, मैंने बोला था कि चलिए आप लोग का इतना फरमाइश है तो रीजनिंग का भी क्लास हम लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं डाइस को लेकर आया हूं और हाँ, जो भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे 10 मिनट आपके पास अगर टाइम है 10 मिनट तो सारा चीज़ सीख जाओगे। आज हम आपको बताने वाले हैं स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस और ये जो देखते हैं रंग वाला जो सवाल आता है हरा लाल पीला करके, इस पर आधारित, और ओपन डाइस, ये सारे खत्म हो जाएंगे। आप 10 से 12 मिनट केवल आप मुझे समय दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी एक तो इसको छोड़ दो हरा लाल वाला को, और ये वाला में क्या कहता है इसका रूल, ये इसको कहेगा कि अगर इसको बंद किया जाएगा तो बंद करने के बाद ये डाइस कैसा दिखेगा, ये आपसे कहेगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इन दोनों की अभी मैं बात छोड़ के करूं तो इसमें हम किसको समझेंगे स्टैंडर्ड है या किसको समझेंगे जनरल, दो चीज़ आपको जानना होता है, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। ऐसे ही वाला डाइस है, बेवजह वाला डाइस। सुनिए, तो अगर अगल बगल जोड़ने से कहीं 7 हो गया तो समझ जाइए कि वो जनरल हो गया, वो जनरल बात हो गया। स्टैंडर्ड होगा तो उसमें कुछ अपना क्वालिटी होना चाहिए। जैसे देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे, 2 और 3 तब 5 हुआ, 7 नहीं ना हुआ, 7 नहीं होना चाहिए। देखिए 2 और 3 जोड़े तब 5 हुआ, ये 4 और 3 जोड़ेंगे, अब देखिए 4 और प्लस 3 इसको जोड़े तो 7, अब इस 7 हो गया तब तक ये डाइस जनरल हो गया दोस्तों। चाहे 4 और 2 जोड़िए, 4 प्लस 2, ये 4 और 2 जोड़िए तो क्या हो गया 6। यहाँ 7 नहीं हुआ, यहाँ 7 नहीं हुआ, यहाँ 7 नहीं हुआ, लेकिन यहाँ 7 हो गया, ये आपका जनरल डाइस है, जनरल डाइस है, ठीक है। और इधर वाला बात कर लेते, देखिए 4 और 1 जोड़ते हैं, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, 7 नहीं ना है। देखिए 4 और 1 5, 4 और 5 जोड़ेंगे, 4 प्लस 5 कितना हो जाता है 9, 5 और 1 जोड़िए, 5 प्लस 1 6। कहीं भी आप देख रहे हैं 7 नहीं आया तो ये है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस दोस्तों ये 2 तरह के डाइस है। आपको अगर पकड़ में आ गया कि जनरल कौन है स्टैंडर्ड कौन है तो आप सवाल बना लोगे, कभी गलत नहीं होगा, पक्का। देखिए अब आपको ये जानना है कि सर अगल बगल 7 हो गया तो ये जनरल हो गया, तो जनरल डाइस कैसे बनाएंगे और स्टैंडर्ड डाइस के सवाल कैसे बनाएंगे। तो एक डाइस पहले मैं इसमें से खत्म कर देता हूँ, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस आप बनाना सीख गए। सुनिए, इसको कोई भी 2 नज़दीक वाला सतह जोड़ने से 7 नहीं होता है। देखिए जोड़ने से 5 9 6 हुआ है, ये क्या है स्टैंडर्ड डाइस है। अब हम जनरल डाइस मिटा देते हैं, अगर 7 हो जाता तो जनरल हो जाता, इसमें कहीं अगल बगल जोड़ने से 7 नहीं हुआ। इसमें 7 आमने सामने होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगल बगल का योग 7 नहीं होता है, पहला बात इसमें जान गए। दूसरा बात इसमें जान लीजिए, आमने सामने का योग 7 होगा, आप पक्का होगा, हाँ पक्का लगा लीजिए, पक्का ब्रैकेट में एकदम पक्का। जैसे अगर ये 5 है, 5 के विपरीत पूछ ले तो 2 ले लीजिए, क्योंकि 7 पुराना है, आपको आमने सामने 7 पुरा देना है। अगल बगल 7 नहीं होगा लेकिन आमने सामने होगा स्टैंडर्ड डाइस में। तब 5 के विपरीत कहे तो 2 और 2 के विपरीत 5, 4 के विपरीत कहे तो 7 पुराने के लिए 3 लेना होगा, तो 3 का उल्टा 4 हो जाएगा, 3 के विपरीत। 6 का विपरीत 1 और 1 के विपरीत 6। स्टैंडर्ड डाइस आपका खत्म हो गया। स्टैंडर्ड डाइस में अब कुछ नहीं। स्टैंडर्ड डाइस में अगल बगल 7 नहीं होगा, अगल बगल का योग 7 नहीं होता है, आमने सामने का योग 7 होगा, ये बात पक्का है। तो दोस्तों एक डाइस आपका खत्म, ठीक है। अब चलो, अब याद रखना, जो आप लोग लूडो छक्का खेलते हो घर में, वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। आप जब उछालते हैं तो आप देखिएगा छक्का ऊपर रहेगा तो नीचे 1 रहेगा, 4 ऊपर तो नीचे 3 रहेगा, ठीक है। तो जब भी डाइस के प्रश्न को बनाए तो पहले पता कर लें कि स्टैंडर्ड है कि जनरल। स्टैंडर्ड है तो खटाक से जवाब हो गया, 6 के पूछे विपरीत तो 1, 5 के तो 2, 4 का तो 3 हो गया ना। आइए अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि जनरल डाइस जब होता है तो कैसा होता है। दोस्तों जनरल डाइस,
इसमें क्या करना होगा, ये सामान्य पासा हुआ, सामान्य पासा, इसमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा। कोई भी अगल बगल अगर 7 पूर गया तो समझ जाइए वो है जनरल डाइस। ऐसे देखिए कैसे बनाना है, षष्ठभुज बनाना है, षष्ठभुज एग्जाम में तो ये बनाया हुआ रहेगा फिगर। यहाँ सीखिए, अगर 4 लिखे यहाँ 5 लिखे, यहाँ 3 लिखे, 6 2 3 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा जनरल डाइस है। आपको क्या कहेगा सवाल, एक पासे को 2 बार फेंका गया या एक पासे को 3 बार फेंका गया या 4 बार फेंका गया, ऐसे पूछता है सवाल। तो एक पासे को जब 2 बार फेंका गया तो एक बार ऐसा दिखा, एक बार ऐसा दिखा। चूंकि 3 सतह हमारे सामने होता है हम देख पाते हैं, और 3 उसके अपोजिट होता है इसलिए नहीं देख पाते। जैसे 2 है ऊपर, अब नीचे में क्या लिखा है ये हमें नहीं दिख रहा है। हाँ, स्टैंडर्ड रहता तो 2 के नीचे 5 होता कन्फर्म, लेकिन यहाँ पर जनरल डाइस है क्योंकि यहाँ 4 और 3 7 हो गया है, तो जब जोड़ के 7 हो गया तब ये स्टैंडर्ड नहीं रहा, जनरल हो गया। अगल बगल 7 हुआ तो अगल बगल 7 किस में नहीं होता है, स्टैंडर्ड में। और कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपको क्या करना है कि जनरल डाइस में कॉमन देखना है, इसमें देखना है कॉमन। कॉमन हो सकता है एक संख्या होगा या 2 संख्या होगा। अगर एक संख्या कॉमन है तो ठीक है, और 2 को संख्या कॉमन है तो औरो ठीक है। काहे ठीक है, देखिए पहले एक संख्या अगर कॉमन है तो जो कॉमन है उसको पकड़ लीजिए। कॉमन कौन है इसमें, इसमें 3 3 3 इसका यहाँ लिखे और इसका 3 यहाँ लिखे। ठीक है, घड़ी ऐसे चलता है ना, इधर कांटा तरफ ऐसे ऐसे घड़ी का कांटा घूमता है ना, ऐसे 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 क्लॉकवाइज। तो देखिए दोनों को सेम लीजिए, 3 के बाद इसमें आइए तो 5 लिखा हुआ है, इसमें आइए तो 4 लिखा हुआ है। इसमें 3 के बाद उसी तरह चलेंगे, जैसे इसमें चलाए हैं घड़ी वैसे ही इसमें चलाएंगे। 3 के बाद 6 पर आते हैं और 6 के बाद 2 पर यहाँ पर जाएंगे। दोस्तों ये हो गया अपोजिट, 5 और 6, 4 और 2। अब कहिएगा तो 3 3 के अपोजिट था, नहीं, इस 3 का अपोजिट यानी कॉमन वाला का अपोजिट वह होगा जो दोनों फिगर में संख्या नहीं दिख रहा है। संख्या तो 1 से 6 तक न होगा, 1 से 6 तक ना 6 गो सतह होता है। 1 से 6 तक में आपको कौन नहीं दिख रहा है, 2 4 5 6 3, 1 नहीं दिख रहा है, यानी 3 का अपोजिट 1 हो गया। इस सवाल में 3 के अपोजिट 1 हो गया, 1 का 3 हो गया। आपसे इसमें पूछे 4 का तो 2 होगा, 2 का 4 होगा। 5 का पूछे तो 6 होगा, 6 का पूछे तो 5 होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, स्टैंडर्ड डाइस में फिक्स है कि 5 के विपरीत 2 ही होगा, 4 के 3 ही होगा, 6 के 1 होगा स्टैंडर्ड में। तो स्टैंडर्ड में अगल बगल 7 नहीं होता है, जबकि इसमें अगल बगल 7 हो गया। ये जनरल डाइस है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब कहेंगे सर एक कॉमन था तो ठीक, और 2 को कॉमन रहता तब क्या कहते, तो सुन लीजिए 2 को कॉमन रहता तब क्या करते, मैं उसको भी बता देता हूँ। 2 ये कंडीशन होगा, पहले तो हम बनाएंगे भैया डाइस। डाइस बनाया, डाइस बनाया, डाइस बनाया, षष्ठभुज बनाता हूँ, षष्ठभुज बना के और ऐसे कर दिए, y लिख दिए, देखिए y। हाँ, अब मान लीजिए 3 5 1, चलिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 1, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है, अब देखिए कॉमन 1 है या 2। सबसे पहले ये कौन डाइस, स्टैंडर्ड या जनरल। कहेगा एक ही पासे को 2 बार फेंका गया। आपके समझ से आ रहा होगा कि सर यहाँ अगल बगल कहीं 7 नहीं हो रहा है तो ये स्टैंडर्ड हो गया, ये जनरल नहीं। जब आपको कहे कि एक पासे को 2 बार फेंका गया और कहीं किसी भी अगल बगल 7 हो गया तब वो जनरल डाइस है, तब स्टैंडर्ड ना है वो। सुनिए, अब देखिए इसमें 7 हो गया ना तो ये पूरा जनरल डाइस है। हाँ, इधर से ना दिखा था, इधर दिख रहा है। अब कॉमन कौन कौन है, तो आप कॉमन देख रहे हैं 3 1 इसमें, 3 1 इसमें भी कॉमन हो गया 3 1। तो हमने कहा था कि एक संख्या कॉमन रहेगा तब अच्छा है। जैसे पिछला सवाल आप देखें तो घड़ी की तरह घुमा देते हैं, लेकिन अब 2 को संख्या कॉमन है, 3 1 3 1 मिल गया तो कौन नहीं मिला, 5 4। ऐसे सवाल में आपसे हमेशा पूछेगा 5 का उल्टा क्या होगा या 4 का उल्टा क्या होगा। जो कॉमन नहीं मिलेगा ना वही हो जाता है एक दूसरे का। बस आपको इतना बात ध्यान रखना है, जो कॉमन नहीं हुआ, क्योंकि 2 को कॉमन होगा तो ये दोनों छांट देंगे, जो बच गया वो एक दूसरे का हो गया। तो आपसे पूछेगा ऐसे सवाल में कि 4 के अपोजिट क्या होगा या 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 का 5 और 5 का 4 होगा। आप कहिएगा ना, अगर फिर भी हमको 3 का बताना है तब क्या करिएगा से बताइए।
हैं, कॉमन लेकर बड़ा बताते हैं। तो सुनिए, अगर आप जिद करिएगा तो हम आपको यही बताएंगे कि 3 के अपोजिट क्या होगा, ये देख लीजिए। अगर आपको चाहिए कि भाई 3 के अपोजिट होगा तो होगा क्या, ये बता दो मुझे, तो आ जाओ आ जाओ। 1 से 6 तक में ना कुछ होगा उसके अपोजिट, तो 3 के अपोजिट कौन नहीं होगा उसको लिख के काट दीजिए। 3 के अपोजिट, 3 के बगल में 4 है इसलिए अपोजिट नहीं होगा, इसके सामने नहीं होगा। 3 के बगल में 1 है इसलिए सामने नहीं होगा। 3 के बगल में 5 भी है, 5 नहीं होगा 3 के सामने, क्योंकि 3 के बगल में है। संख्या 1 से 6 तक होता है, 6 गो 7 है, 1 से 6 तक होगा। तो जो बगल में है उस सामने कैसे होगा, नहीं ना होगा, तो नहीं होगा। अब सुन लीजिए, अब क्या करना है। तो अब 3 के अपोजिट 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 के अपोजिट नहीं होता है। तो 3 के अपोजिट 2 गो संख्या बचा है, कौन कौन, इसमें बचा है एगो 6 या इसमें कौन नहीं है, 5 भी हो गया है, 1 2 बचा हुआ है। तो 3 के अपोजिट 6 या 2 होगा। आपको जवाब ऐसे देना है, ऐसे देना है। उसी तरह 4 के भी अपोजिट निकलेगा। ये 3 के अपोजिट निकाले हैं और एक और कॉमन था, 3 1 है ना, तो 1 के अपोजिट भी होगा 2 या 6, इसका 6 या 2, उसका 2 या 6, ऐसे ही बोलिएगा। यानी कि 6 अगर 3 का होगा तो 2 1 का हो जाएगा। देखिएगा कैसे, देख लीजिए। 3 का तो निकाल दिए, अगर हम 1 का निकालना चाहेंगे तो क्या, क्योंकि जो 2 गो कॉमन है उसमें से किसी का पूछ ले तब। 4 का पूछता था 5 हो जाता, 5 का 4 हो जाता, लेकिन अगर जो 2 गो कॉमन है उसमें, तो 1 के बगल में 3 है तो सामने नहीं होगा, 4 सामने नहीं होगा, 3 सामने नहीं होगा, 5 सामने नहीं होगा, 1 के सामने 1 नहीं होगा। तो 1 के सामने क्या बच गया, या तो 1 के सामने बच गया 2 को संख्या 2 या 6 बच गया। यानी कि 1 का अगर 2 होगा तो 3 का 6 हो जाएगा। उसी तरह अगर 1 का 6 होगा तो 3 का 2 हो जाएगा। इसी में से, यही दोनों में से इन दोनों का कोई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप समझ लेते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब आपको हम बताना चाहेंगे कि ये देखिए, आपको डाइस कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। एक सेकेंड, गाना बज गया था टिकटॉक वाला। आप लोग भी सीख गए होंगे डाइस बनाना। अब यहाँ मान लीजिए रहेगा हरा, सफ़ेद, लाल, सुनिए, पीला, चलिए इसमें लिख देते हैं हरा, यहाँ काला। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या करना होगा। ये आपको वैसे ही बनेगा जैसे जनरल डाइस का बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और है, आपको 2-3 फिगर भी देगा, 4 फिगर भी देगा, तो कोई 2 फिगर ही लेके मैच करा के बनाइएगा। सबसे पहले आप 2 गो संख्या कॉमन खोजिएगा, 2 कॉमन खोजिएगा, 2 कॉमन वाला कोई 2 फिगर लीजिएगा, उसमें 2 रंग कॉमन होना चाहिए, तब जाके सवाल बनाने में मजा आएगा और बनेगा। अच्छा, इसमें अभी मैंने गलत लिखा, लाल हरा सफ़ेद, तो यहाँ लिखा हरा काला पीला, एक कहीं और कर लेता हूँ मैं, यहाँ पीला ही लिख देता हूँ, चलिए यहाँ सफ़ेद लिख देता हूँ। सवाल ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये संख्या नहीं है 1 से 6 तक कि आपको पता हो जाएगा कि 6 गो कौन रंग होगा, कैसे पता चलेगा। संख्या तो आप जानते हो 1 से अगर 6 तक क्रमांक लिखा हुआ है तो 2 गो गायब भी है, 4 तक है तो समझ गए कि अगला 5 या 6 होगा, है कि नहीं। तो कलर में तो कौनो कलर हो सकता है। आइए, तो इसमें 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन का हमेशा जोड़ा लगा दीजिएगा कोई भी 2 फिगर से। तो सफ़ेद, यह देखिए सफ़ेद हरा, तो हरा, सफ़ेद हरा, सफ़ेद हरा, ये दोनों कॉमन हो गया, सफ़ेद हरा। तो कौन कॉमन नहीं है, लाल और पीला। तो आपसे पक्का पूछा जाएगा ऐसा सवाल में, आप देखिएगा खोज के, लाल का पूछेगा तो पीला कहिएगा, पीला का पूछता तो लाल कहते। और सुन लीजिए 4 भी फिगर है तो कोई 2 फिगर से ही सवाल को बनाना है और ऐसा ही टर्म खोजना है। ठीक है, कोई 2 फिगर में। आइए अब एक पकड़ लेते हैं ओपन डाइस वाला। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है आपके सामने, इसमें यह कहता है कि 1 के सामने कौन होगा। तो देखिए 6 सतह होगा, ये 3 2 5 1 6 सतह है ना। इसमें अल्टरनेट आपको लेना है, अल्टरनेट अपोजिट होता है। अल्टरनेट मतलब क्या, 5
का अल्टरनेट 4, मतलब इस आकृति से डायरेक्ट अगला कोई कनेक्ट नहीं होना चाहिए, एक के बाद ही कनेक्ट होना चाहिए। अभी 5 के अल्टरनेट एक नहीं कहिएगा, ऐसा नहीं कि 5 के बाद 2 के यहाँ एक जाएंगे, नहीं, कोना कोनी भी तो चल जाएगा एक दूसरे के यहाँ, मिलने नहीं मिलना है। 5 और 4 अपोजिट हो जाएगा दोस्तों, 5 और 4 अल्टरनेट लेना है, तब 5 का आप तक 4 से लगा लिए। अब देखिए, अब क्या 2 से 3 का लगाएंगे, नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, ये तो कोना कोनी मिल सकता है, तो 2 का 6 से मिलाइए, 2 का 6 से कि एक लाइन एक घर का अंतर हो जाएगा, 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अब बताइए, जब 2 6 हो गया तो हमारा बचा है 3, ये तो हम मिला लिए, 2 और 6 बचा 3 और 1, इसमें भी यह एक घर का अंतर आ रहा है, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। आपसे पूछा है 1 के अपोजिट, आपका आंसर हो जाएगा 3। तो आपको अल्टरनेट लेना है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और सवाल ऐसा। आइए दोस्तों, अगला सवाल है हमारे सामने और क्वेश्चन आप देख रहे हैं। क्वेश्चन का कहना यह है इसमें कि इसको मोड़कर, इस 6 को सतह है, इसको मोड़कर इसमें से कौन सा डाइस बनेगा, इसको अगर मोड़ देते हैं तो ये कौन सा बनेगा। 1 मिनट, मैंने अभी आपसे कहा था कि हमेशा अल्टरनेट होगा अपोजिट। आप क्या करोगे, आप बताओ अल्टरनेट कैसे लोगे। अगर F ले रहे हो तो E नहीं लेना है, B लेना है, F का अपोजिट B हो जाएगा। आपको पता हो गया, F का अपोजिट B हो जाएगा। क्या A का E होगा, नहीं, ये अल्टरनेट नहीं है, ये तो सट्टल है, देखिए कोना कोनी मिल जाएगा दोनों। E का कौन हो जाएगा, B के बाद C, E का कौन हो जाएगा, C ले लीजिए, E का लेना है आपको C को, E का अपोजिट हो गया हमारा C, अल्टरनेट हो गया। अब जी हमको बच गया दोनों, A का कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। बस ऐसे आप कहिएगा सर ये तो 2 घर के बाद D मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है, आपको लेना है F के B फिर E का C, अल्टरनेट ले लिए। अब ये जो दोनों बचा यही एक दूसरे के अपोजिट होगा। अब आपको क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 3 चीज किधरों दिख रहा है तो ये तीनों नहीं दिखेगा, क्योंकि अपोजिट सतह नहीं दिखेगा। अगर आप F देख रहे हैं तो उसके अपोजिट वाला चीज नहीं देखना चाहिए। F है तब B नहीं दिखना चाहिए, F है तो B दिख गया, F अगर ऊपर है तब B सबसे पेंदे में होगा, नीचे में होना चाहिए था, यह ऑप्शन गलत है। अगला बढ़ते हैं, अगर F दिखा है तब B नहीं दिखना चाहिए, न दिखा है, ठीक बात है, नहीं दिखा है इसमें B। अच्छा, E दिख रहा है तो E के सामने C होता है, E दिखा है तो C ना दिख रहा है तो ठीक है। अच्छा, D दिख रहा है, इसमें D दिख रहा है तो D दिखा है तो D के अपोजिट A है, E नहीं दिखना चाहिए, तो A नहीं ना दिखा है, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन दूसरा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा है, सारे टाइप मैंने आपको पढ़ाए हैं। अब कुछ सवाल आप खुद से बनाइएगा, बन जाएगा। और हाँ, इसको शेयर जरूर करिएगा। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और गर्दा मचा दीजिएगा जब आप इस तरह से पढ़िएगा और सीखिएगा, क्योंकि अब आपको सवाल बनाने का मन करेगा, क्योंकि आज आपने सीखा है, कलर वाला भी सिखा दिए, ओपन डाइस भी सिखा दिए, क्लोज डाइस भी सिखा दिए, ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मेरा पेड कोर्स तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर ले सकते हैं, धोरी नाय पढ़ आराम से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।